एपिसोड 56 की शुरुआत एक ऐसे पल से होती है जो दिखने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन उसके भीतर कई अनजाने भाव छुपे होते हैं। घर की सुबह आज कुछ अलग है। चहचहाते पक्षियों की आवाज तो है, पर घर का दिल जैसे कहीं दबा हुआ महसूस होता है। खिड़की से आती हल्की धूप श्रद्धा के चेहरे पर पड़ती है, लेकिन उसकी आंखों में थकान इतनी गहरी है कि वह रोशनी भी उसे जगाने की शक्ति नहीं रखती। आज श्रद्धा ना गुस्से में है, ना उदास। वह बस चुप है। एक ऐसी चुप्पी जो किसी तूफान से भी ज्यादा डरावनी होती है। वह अपने कपड़े अलमारी में जमा रही है, लेकिन हर कपड़ा रखते समय जैसे वह किसी पुराने पल को भी संभाल कर रख रही हो। गलतियां, उम्मीदें, टूटे हुए सपने और थोड़ा सा वो प्यार जिसे वह अपनी जगह न देकर भी भुला नहीं पा रही। अविनाश इस एपिसोड में एक बिल्कुल अलग रूप में दिखाई देता है। वह न झुंझलाया हुआ है, न परेशान, बल्कि उलझा हुआ है। इतना उलझा हुआ कि खुद को समझना उसे सबसे मुश्किल काम लग रहा है। वह अपने फोन को देखता है, फिर रख देता है। कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर फिर शांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसके भीतर कई आवाजें लड़ रही हैं। एक कहती है कि जाकर बात करो, दूसरी कहती है कि अभी नहीं, क्योंकि हर गलत शब्द अब चोट बन सकता है। इस एपिसोड में एक बेहद खूबसूरत लेकिन दिल को छू लेने वाला सीन है। ज्यादा नाटकीय नहीं, बस बहुत सच्चा। श्रद्धा घर से बाहर छोटी सी बालकनी में खड़ी है। हवा उसके चेहरे पर हल्के से उड़ती है और वो कुछ पल बस दूर आसमान को देखती रहती है। उस आसमान में उसे जवाब नहीं मिलते, सिर्फ वही शांत खामोशी जो उसके भीतर भी बैठे हुए है। अविनाश धीरे से उसके पास आता है, लेकिन पास खड़े होकर भी दोनों के बीच एक दूरी महसूस होती है। वो श्रद्धा की तरफ देखता है और पहली बार उसे एहसास होता है कि श्रद्धा सिर्फ नाराज या दुखी नहीं, थोड़ी सी टूटी हुई भी है। ये टूटन शिकायतों से नहीं आई, बल्कि उस बात से आई है कि वह जो महसूस करती थी उसे कह नहीं पाई, और जिस बात को अविनाश समझना चाहता था वह सुन नहीं पाया। श्रद्धा बिना उसकी तरफ देखे कहती है, कभी कभी कोई बात ऐसी नहीं होती जो हमें तोड़ दे, लेकिन वही बात बार बार सोचकर मन खुद ही टूट जाता है। उसकी आवाज धीमी है, लेकिन असर किसी तेज चोट जैसा है। अविनाश उसकी ओर देखता है, लेकिन इस बार कोई बहाना, कोई सफाई, कोई शब्द नहीं देता। उसकी आंखें खुद ही कह रही हैं कि उसे पहली बार समझ में आया कि उसने न सिर्फ गलती की, बल्कि वो गलती श्रद्धा के दिल पर कितनी भारी पड़ी। धीरे धीरे श्रद्धा अंदर जाती है और अविनाश वहीं खड़ा रह जाता है। उस पूरे पल में कोई संगीत नहीं है, कोई डायलॉग नहीं, बस दो लोग और उनका रिश्ता जो जैसे धीरे धीरे अपने ही वजन से झुक गया है। दिन के दूसरे हिस्से में एक छोटा सा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण दृश्य दिखता है। घर में मेहनत से रखी गई पुरानी फोटो फ्रेम गिरकर टूट जाती है। वही फोटो जिसमें दोनों मुस्कुरा रहे थे, एक दूसरे की आंखों में खुशी चमक रही थी। श्रद्धा उस टूटी हुई फ्रेम को उठाती है, फोटो को नहीं फेंकती, धीरे से कपड़े से साफ करती है। उसके चेहरे पर दुख नहीं, बस एक हल्की सी, बहुत हल्की मुस्कान, जैसे वो मान रही हो कि तस्वीर टूटना एक निशान है, लेकिन उसमें कैद याद अभी भी बची हुई है। अविनाश ये सब दूर से देख रहा होता है। उसके लिए ये दृश्य किसी चुपचाप दिए गए जवाब की तरह है। रिश्ता टूटा नहीं, बस थोड़ा झुक गया है। एपिसोड के अंत में दोनों खाने की मेज पर बैठते हैं। खाना सामने रखा है, लेकिन दोनों में से कोई भी पहली निवाला लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। मेज के बीच थोड़ी दूरी है, लेकिन वह दूरी इस पूरे एपिसोड में सबसे ज्यादा महसूस होती है। श्रद्धा की आंखें अपने खाने पर हैं, पर उसके मन में सवाल है। अविनाश की नजर श्रद्धा पर है, पर उसके मन में जवाब है, लेकिन दोनों ही अभी कहे जाने के लिए तैयार नहीं। फिर बिना शब्दों के श्रद्धा एक गिलास पानी उसकी तरफ बढ़ा देती है, सिर्फ इतना सा इशारा, और यही इस एपिसोड का सबसे गहरा संदेश बन जाता है। ये छोटा सा पानी का ग्लास बताता है कि रिश्ता खत्म नहीं हुआ। अभी भी एक छोटा सा संबंध, एक छोटा सा ख्याल, एक छोटी सी देखभाल कहीं अंदर बची हुई है। एपिसोड एक शांत शाम पर जाकर खत्म होता है।
दोनों अपने कमरों में लौट जाते हैं, पर दोनों के दिल जैसे पहली बार एक ही बात कह रहे हों। शायद बात करनी चाहिए। शायद देर नहीं हुई है।